एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, इसमें क्या होता है, हम क्या कंसिडर करेंगे, जितना भी बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम होगा वो वाला प्रोसेस असाइन किया जाएगा टू द CPU। मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा हम सिर्फ उसे सबसे पहले असाइन करेंगे टू द CPU। ये हमारा अगर वहाँ पे टाई हो जाता है, मान लो कि दो प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम सेम है, तो उस केस में हम FCFS यूज़ करेंगे। जो हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है ये हमारा प्रीएम्प्टिव भी होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। अगर वो प्रीएम्प्टिव है तो उसे हम बोलते हैं SRTF, मीन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगर वो नॉन प्रीएम्प्टिव है तो हम उसे बोलेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, दैट इज़ जो नॉन प्रीएम्प्टिव है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो SRTF है उसका वो हमारी ऑप्टिमल होती है, क्योंकि उसमें एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, कम होता है। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या है। SRTF में हमारा एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, कम होता है। यह हम एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, क्योंकि ये तो हमारी ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो एक ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। ये SRTF के बारे में बात हो रही है। इसका एवरेज रिस्पॉन्स जो होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बेटर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है SJF की, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम बर्स्ट टाइम प्रोसेस का जान सके। अगर बर्स्ट टाइम दिया होगा तो ही कुछ हो सकता है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब देखो इसकी सेकेंड डिसएडवांटेजेस क्या है। जिन प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम ज़्यादा होता है ना, वो स्टारवेशन में चले जाते हैं। होता क्या है, अगर हमने मान लो दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, इसका बर्स्ट टाइम है 1, इसका है 10। एक और मान लेते हैं P3 जिसका बर्स्ट टाइम है 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, और मान लो अब और ज़्यादा प्रोसेसेस हैं P4, P5, P6 जिनका बर्स्ट टाइम P2 से कम है, तो ये वाला तो उसकी तो बारी नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टारवेशन में चला जाएगा कि भाई इसको तो प्रोसेसर मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये सी डिसएडवांटेजेस होती हैं। इसमें भी कोई भी प्रायोरिटी का ध्यान नहीं रखते कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसे प्रोसेसर दे, नहीं। इसमें सिर्फ बर्स्ट टाइम को देखेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको प्रोसेसर दिया जाएगा। ये ऑन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें भी अराइवल टाइम हम मान लेते हैं पहले 0 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या लेते हैं, जिनका हमारा बर्स्ट टाइम जो होता है वो कम होता है, हम उन प्रोसेसेस को लेते हैं। ठीक है, बर्स्ट टाइम जिन प्रोसेसेस का कम होगा सिर्फ वो प्रोसेसेस लिया जाएगा। सबसे पहले देखो अराइवल टाइम क्या है, 0 है। अब अराइवल टाइम 0 है मतलब चारों प्रोसेस जो होंगे वो एक साथ आए होंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। तो हम इसका गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है वो लेना है। अब सबसे कम किसका है बर्स्ट टाइम, P4 का, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, P4। 0 पे आया P4, 3 तक चला। अब 3 तक चला, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि सारे अराइवल टाइम 0 हैं तो इसमें हम नहीं देखेंगे कि रेडी क्यू में कौन सा आया कौन सा नहीं आया, तो जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उस हिसाब से लेते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, P1, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है तो ये 6 तक चला तो ये हुआ 9। फिर P3 का 7 है तो ये हो गया 16, एंड P2 का 8 बर्स्ट टाइम है तो ये हो गया 24। ये हमारा इसका गैंट चार्ट बन गया। अब इसका हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हमारा कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मीन्स ये वाला। तो सबसे P4 कब कंप्लीट हुआ, 3 पे हुआ। ध्यान रखना कि ये उल्टे सीधे प्रोसेसेस है, मतलब पहले P4 आया फिर P1 आया। अब ये नहीं कि तुम लाइन से लिखते चले गए, नहीं, जल्दबाजी में कभी कभार हो जाता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान से काम करना है। P4 में कब हुआ कंप्लीशन टाइम, 3। P1 कब हुआ, 9। P3 16।
एंड P2 24 पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम 9 माइनस 0 इज 9, 24 माइनस 0 इज 24 एंड 16 एंड 3। अब है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है? 9, बर्स्ट टाइम है 6, तो वेटिंग टाइम हो गया 3, 24। अब P2 का ले लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज 24, बर्स्ट टाइम है 8, तो ये क्या हो गया? 16। नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम 16 माइनस 7 इज 9। नेक्स्ट इज बर्स्ट टाइम इज 3, सॉरी टर्न अराउंड टाइम इज 3 एंड बर्स्ट टाइम इज 3, तो ये हो गया 0। वेटिंग टाइम यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें अराइवल टाइम दे रखा है। अब जब भी हमें अराइवल टाइम दे रखा होगा तो सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अराइवल टाइम 0 वाला ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि उसका बर्स्ट टाइम कितना है, नहीं, अगर अराइवल टाइम 0 है वो ही सबसे पहले प्रोसेस आएगा। तो अराइवल टाइम 0 है हमारा P1 का, तो P1 आया 0 पे। कब तक होगा? 4 तक, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो हम बीच में से प्रोसेस नहीं छीन सकते, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब 4 टाइम हो गया तो कौन कौन से प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ चुके? P2 आ चुका, क्योंकि 1 2 3 4, P2 आ चुका, P3 P4 भी आ गया और P5 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बर्स्ट टाइम, कि जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा, कम होगा, हम उसे ही लेंगे। अब P2 P3 P4 P5, बर्स्ट टाइम किसका कम है? P3 का, तो यहाँ पे P3 आ जाएगा। कब तक चलेगा वो? 1, मतलब 4 + 1 5 तक, P3 हो गया भाई। अब क्या होगा? P2 P4 P5 में देखेंगे, P2 P4 P5, अब कौन सा आएगा? P4 आएगा। वो कब तक चलेगा? 2 तक, 5 + 2 is 7, 7 तक चल गया। अब P2 और P5, इनमें से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P2 का, P2 चलेगा कब तक? 3 तक, 7 + 3 is 10, लास्ट में क्या बचा? P5 बचा, कितना? 6, तो ये हो गया 16। अब हम कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 4 है। P3 का क्या है? 5 है। P4 का 7, P2 का 10 एंड P5 का 16, ठीक है। अब वेटिंग टाइम निकालेंगे। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या था? या फिर टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं पहले। टर्न अराउंड टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है? 4, 4 माइनस 0 इज 4। नेक्स्ट 10 माइनस 1 इज 9, 5 माइनस 2 इज 3, 7 माइनस 3 इज 4 एंड 16 माइनस 4 इज 12। ये क्या आ गया हमारा? टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था? बताइए। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज 4, 9, 3, 4, 12। बर्स्ट टाइम क्या है? 4, 3, 1, 2, 6। 4 माइनस 4 0, 6, 2, 2 एंड 6। तो ये क्या आ गया हमारा? वेटिंग टाइम 0, 6, 2, 2, 6। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी क्या होगा? हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? गैंट चार्ट बनाएंगे। चलो भाई बना लेते हैं। इसमें बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, तो सबसे पहले 0 अराइवल वाला टाइम आएगा, मतलब P4 आएगा। 0 P4 कितने तक चलेगा? 6 तक चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब 6 तक देखो कौन कौन से हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो रेडी क्यू में आ चुके। ये 2, 1, 4 सभी आ चुके होंगे। P2 भी, P1 भी आ चुका, P2 भी आ चुका, P3 एंड P5, ठीक है। अब हम इनमें से देखेंगे किसका बर्स्ट टाइम कम है। बर्स्ट टाइम किसका कम है? P1 का क्या है? 1, P2 का 5, P3 का 1, P5 का 3। अब इन दोनों का क्या है? इन दोनों का सेम हो गया बर्स्ट टाइम भाई। अब इनका क्या करेंगे? इसे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हमने देखा कि P1 सबसे पहले आया हुआ है, तो यहाँ पे हम P1 लिख देंगे। P1 वो उसका बर्स्ट टाइम है 1, तो ये 7 तक चलेगा। 6 + 1 7। फिर P3 आएगा। P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? 1 है, तो ये भी 8 तक चलेगा। 7 + 1 8। अब नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों में बर्स्ट टाइम किसका कम है? P5 का, तो यहाँ पे P5। 8 + 3 = 11। और नेक्स्ट लास्ट में किसका है? P2 का। P2 5 तक चलेगा, मीन्स 16 तक चलेगा। ये उसका बन गया गैंट चार्ट, ओके।
अब हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है इसका? 6, सॉरी P4 का क्या है? 6 है। P1 का क्या है? 7, P3 का 8, P5 का 11 एंड P2 का 16। ये क्या आ गया इनके कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, अराइवल टाइम है 21402। 7 माइनस 2 5, 15 4 6 एंड 9। अब है वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम निकाल लो, क्या था? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम है 5, 15 4 6 9 माइनस, अब इनके बर्स्ट टाइम से इन्हें माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया इनका वेटिंग टाइम। एक एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इसे ट्राई करना, सॉल्व करना। अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।